हरे कृष्णा। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा उज्जैन के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संगी कार्यक्रम में। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 5 कृष्ण जो समस्त कारणों के कारण है उनके ऊपर। तो ये विषय जो भी चल रहा है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, ये अपने आप में कठिन विषयों में से एक है। इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर्स। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपके जो भी प्रश्न हो हम उसको आखिरी में लेंगे। तो ब्रह्मा जी अपने ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता में भगवान को स्तुति करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता जाने जाते हैं। हम जानते हैं कि इस जगत में 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। ये कार्य है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बताया गया है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आप में पूर्ण सृष्टिकर्ता नहीं है। वो एक आर्किटेक्ट के समान है जो बिल्डिंग बनने के बाद उनका काम चालू होता है। इसलिए भागवतम के इस भागवतामृत कोर्स के स्टार्टिंग में हमने पहले दूसरे सत्र में बताया था कि भागवतम 10 विषय वस्तु पर बात करता है। तो 10 विषय वस्तु क्या है? अत्र सर्ग विसर्गश्च। तो सर्ग और विसर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन। तो पहला जो क्रिएशन है वो भगवान स्वयं करते हैं, भगवान कृष्ण अपने विष्णु रूप के द्वारा करते हैं। और उसके बाद जो उस क्रिएशन के अंदर दूसरा क्रिएशन है जिसको विसर्ग कहते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं, राइट। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, एक प्रकार से विधाता भी हैं, उन्हें विधाता भी कहा जाता है। तो वो ब्रह्मा जी अपने ग्रंथ, अपने प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर शब्द का मतलब है कंट्रोलर, वन हु कंट्रोल्स, जो नियंत्रण करता है। तो ईश्वर तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे लेवल पर हर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल के सामने बैठे हैं, सो यू आर कंट्रोलिंग मोबाइल फोन। आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो आप लैपटॉप को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई घर कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर रहा है, कोई वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, कोई कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी मात्रा में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल तो कर रहा है। इसलिए दे आर सैंपल ईश्वर, वो छोटे छोटे ईश्वर हैं। लेकिन परम ईश्वर जो अपने आप में सुप्रीम कंट्रोलर है वो कौन है? स्वयं कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, और ईश्वर जो है, भगवान कृष्ण जो है वो निराकार नहीं है, उनका आकार है, उनका रूप है, सच्चिदानंद रूप है। सत मतलब इटर्नल, नित्य,
चित मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद से भरा हुआ। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा। वो अनादि है, मतलब उनका कोई कारण नहीं है, उनके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। जैसे एक संतान जब उत्पत्ति होती है तो माता और पिता उसके कारण है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई कारण नहीं है, वो अपने आप में पहले से है। सत शब्द का मतलब यही है, अनादिर, लेकिन आदिर वो सभी के कारण है, सारी वस्तुएं उनसे आती हैं। और इसी आदि शब्द को चौथी लाइन में और विशिष्ट रूप से बताया गया है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के भी कारण है। तो भगवान कृष्ण की संज्ञा ये दी जाती है। तो यहाँ से शब्द, यहाँ से इस चैप्टर का टाइटल आता है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, राइट। सो बिफोर गोइंग फर्दर आई रिक्वेस्ट कि आप सब अपने कैमरा अगर ऑन कर पाएंगे तो क्लास और इंटरेक्टिव हो जाएगी और अच्छा लगेगा। तो जिन जिन ने ऑन रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जो अभी अव्यक्त अवस्था में है वो कृपया व्यक्त हो जाइए, अपने कैमरा ऑन करिए। धन्यवाद। सो सर्व कारण कारणम, सो कृष्ण सर्व कारण कारण है। और इस अध्याय में आप देख रहे हैं, श्रीपद कपिल मुनि प्रभु से आपने पिछले हफ्ते सुना होगा कि कैसे नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर ये जिज्ञासा करते हैं, ये इंक्वायरीज करते हैं कि एक श्लोक है दूसरे श्लोक में कि यद रूपम यद अधिष्ठानम यथ सृष्टम यद समस्तम यद परम यद च। 6 प्रश्न बेसिकली पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड के लक्षण क्या है, ये किसका आश्रय में है, ये ब्रह्मांड, ये कैसे इसकी सृष्टि होती है, हाउ इट इज क्रिएटेड, और ये कैसे विलय होता है, जब डिस्ट्रक्शन इसका होता है तो कैसे ये बचता है या फिर कैसे विलय होता है, किसके ऊपर ये आश्रित है, और ये किन वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार के 6 प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वो सृष्टि करता है, और कहीं ना कहीं नारद मुनि को उस समय ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी अपने आप में श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो ये स्टार्ट करते हैं कि मैं भगवान के अधीन हूँ। हे नारद, आप मुझे ये मत समझिए कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, नहीं, मैं भगवान के अधीन हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। भगवान सृष्टि करते हैं और उसके बाद मैं उसमें अपनी कुछ सेवाएं प्रदान करता हूँ। तो वास्तविक सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 14वें श्लोक में आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है, यद रूपम, सृष्टि के लक्षण क्या है, तो वहां पर वो उसका उत्तर देते हैं। और 15वें और 16वें श्लोक में उत्तर मिलता है यद अधिष्ठानम, कि किसकी शरण में है, तो उसमें बताते हैं भगवान नारायण की शरण में है। ये 2 श्लोक आपने विशेषकर सुने होंगे जो कपिल मुनि प्रभु ने बताए होंगे। नारायण परा वेदा देव नारायण गजाः, नारायण परालोका नारायण परामखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। तो इन 2 श्लोकों में भगवान नारायण को सब वस्तुओं का आश्रय स्थल बताया गया है, राइट। नारायण परा वेदा, वेदा मतलब ज्ञान, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ क्या है, वो भगवान नारायण के बारे में ज्ञान है। देवा नारायणांगजाः, हाँ, और सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो नारायण है, राइट। नारायण परा लोका, और सबके आश्रय स्थल ग्रहों में, लोकों में, वो कौन है, नारायण परा लोका, वो सबसे श्रेष्ठ है नारायण। और नारायण परामखा, सारे यज्ञों में जो श्रेष्ठ हैं वो है भगवान नारायण के लिए किए गए यज्ञ। नारायण परो योगो, योगियों में भी या फिर योग तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ है नारायण को केंद्रित करते हुए, नारायण के लिए किया गया योग। नारायण परम तपः, और तपस्याओं में भी श्रेष्ठ तपस्या किसके लिए है, जब भगवान नारायण के लिए की जाती हो, सो दैट इज श्रेष्ठ। नारायण परम ज्ञानम, ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, जो भगवान नारायण का हमें ज्ञान देता है। और नारायण परागति ही, और सभी आध्यात्मिक पथों में सर्वश्रेष्ठ पथ कौन सा है, जो भगवान नारायण तक हमें लेकर के जाता है, राइट। तो इस प्रकार के 2 श्लोकों में बताते हैं कि आश्रय स्थल, अधिष्ठानम, अधिष्ठाता देवता वो कौन है, वास्तव में भगवान नारायण। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे कुल देवता ये हैं, हमारी कुल देवी वो है। यस दैट्स गुड, लेकिन हमको समझना चाहिए अगर ओरिजिनली देखा जाए तो कुल देवता या कुल देवी के भी अधिष्ठाता देवता भगवान कृष्ण स्वयं है, या भगवान नारायण स्वयं है। इसलिए कभी कभी भक्तों के मन में डाउट जाता है कि अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, कुल देवी नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
वो बल्कि ज्यादा प्रसन्न होंगे। हमारे भक्त ने उदाहरण दिया था कि एक छोटा सा लड़का अपने दादाजी के पैर दबाएगा तो पिताजी नाराज होंगे क्या? पिताजी कभी नाराज नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हम जब भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो बाकी देवी देवता जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके अस्तित्व का यही प्रयास है, यही कारण है कि वो लोग भी चाहते हैं कि एक जीव जो अपनी स्थिति, जो अपना संपर्क भगवान कृष्ण से भूल चुका है, वो दोबारा स्थापित करें। तो ये आपने कल तक सुना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 17वें श्लोक से लेके 20 श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे वो खुद भगवान कृष्ण के द्वारा सृष्टि किए गए हैं, उनकी सृष्टि हुई है, भगवान ने उनको बनाया है, राइट। तो ब्रह्मा जी एक जीव तत्व में आते हैं और भगवान कृष्ण या नारायण विष्णु तत्व में आते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में ये सिद्धांत कई बार लोग बोलते हैं कि सभी भगवान है, जीव भी भगवान है, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। तो उनका बेसिकली कहना है कि भगवान को छोड़कर बाकी सब भगवान है, सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं है, बाकी सब भगवान है। कुछ लोग ऐसी फिलॉसफी देते हैं, ये गलत है। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, जैसे मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। 17वां श्लोक है, अगर आपके पास भागवतम है तो आप देख सकते हैं, दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि उनकी भी सृष्टि हुई है और भगवान उनकी सृष्टि करते हैं। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यम सृजामि सृष्टोऽहम्। सृष्टोऽहम् ये शब्द जो है, मेरी भी सृष्टि होती है। इक्षयेवाभिचोदिताः, मतलब inspired by him only I discover what is already created by him under his supervision। तो भगवान ने पहले से ही जो सृष्टि कर रखी है, उनसे ही प्रेरणा लेके मैं उसके बाद में उसके अंदर डिस्कवरी करता हूँ, मैं उसमें और फर्दर क्रिएशन करता हूँ। एंड आई ऑल्सो एम क्रिएटेड बाय हिम ओनली, और मैं भी उनके द्वारा ही सृष्ट हूँ, मुझे भी उन्होंने सृष्टि की है। सो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ये आप सब जानते भी हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, राइट। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के पिता हैं, और ये थोड़ा सी क्रिएशन अलग है। साधारणतया बच्चे की उत्पत्ति माता के गर्भ के अंदर होती है, तो बच्चा जो है वो उस नाड़ी से कनेक्टेड होता है ना। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान स्वयं कर रहे हैं, और भगवान को उत्पत्ति करने के लिए लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं है। साधारणतया एक पुरुष को स्त्री की सहायता पड़ती है एक संतान उत्पत्ति के लिए, और स्त्री अपने गर्भ में संतान को धारण करती है। लेकिन भगवान जब किसी को जन्म देना चाहते हैं तो उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सफिशिएंट है, और उनको भौतिक जगत के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है कि उनको गर्भ में धारण करना पड़ेगा। वो उसी नाड़ी से बाहर सृष्टि कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी बाहर क्रिएट होते हैं। तो भगवान वो पुरुष हैं जो जिनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, राइट। सो व्हेन कृष्णा क्रिएट्स ही डज नॉट नीड एनी मदर। लेकिन जब इस भौतिक जगत को, इस प्रकृति को माता कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब सृष्टि होती है तो सभी माताओं को सृष्टि के लिए पिता की या फिर पुरुष की आवश्यकता है। तो अगर इफ नेचर इज द मदर देन गॉड इज द फादर। अगर प्रकृति माता है, हम कहते भी हैं भूदेवी या फिर प्रकृति माता, तो अगर प्रकृति माता है तो पिता कौन है? पिता है भगवान। और इसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान करते हैं 15वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रदपिता। कि सृष्टि में जितनी योनियां हैं उन सब का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, और मुझसे बीज प्राप्त करके प्रकृति की सहायता से सारी योनियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, सृष्ट होती हैं। सो कृष्ण डिक्लेयर्स दिस इन भगवद गीता 15th चैप्टर। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उसकी पुष्टि कर रहे हैं 17वें श्लोक में कि मैं भी उनके द्वारा सृष्टि किया जाता हूँ। सो ही इंस्पायर्स, एडमिट्स। तो समझना होगा कि कुछ लोग जो ब्रह्मा जी को सुप्रीम मानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर में,
उसी प्रकार से बाकी बहुत सारे देवी देवताओं के भी मंदिर हैं अलग अलग जगह में, पर ब्रह्मा जी जो सबसे पहले देवता है ना, शिव जी के भी पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। जितने देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी को परम पिता कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पिता कौन है, वो है भगवान नारायण या भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुई है तो स्वाभाविक रूप से बात के जो देवी देवता हैं, जो वो भी हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से आते हैं या फिर कहीं ना कहीं भगवान से आते हैं, तो वो सब भगवान के ऊपर अधीन है, राइट। इसलिए जब भगवत तत्व की बात समझना हमें अगर हो, तो एक विष्णु तत्व होता है जो भगवान है, या फिर भगवान के जितने अवतार हैं वो भगवान की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा एक जीव तत्व होता है। जीव जैसे हम, जैसे साधारण जीव जो भगवान से अलग हो चुके हैं, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते। इसकी उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अ, अ, सूर्य और सूर्य की किरण, या फिर उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स, एक इसका उदाहरण आता है। एक उदाहरण आता है एक समुद्र का और समुद्र की बूंदों का, राइट। तो जीव क्या है, जीव बहुत छोटा सूक्ष्म एक अंश है भगवान का, परमात्मा का। जैसे समुद्र विशाल है, इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत है, और जीव जो है वो बहुत छोटा है, उसे कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल। वो इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते हैं। केशाग्र भाग्य से शतदा शत पूर्वकम, केश के अगले भाग के आगे वाले हिस्से के 10,000वें हिस्से के समान है। तो जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन गुणात्मक रूप से जीव के अंदर भगवान की क्वालिटीज हैं। सत चित आनंद, जो भगवान का विग्रह है, सच्चिद आनंद विग्रह है, वही सत चित आनंद के गुण जीव के अंदर भी है, राइट। जीव भी नित्य है, जीवात्मा, वो भी आनंदमय है और वो भी ज्ञानमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम वो चीज भूल गए हैं। जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, फिर हमें वो चीज दोबारा याद आ जाती है, हम उसमें दोबारा स्थित हो जाते हैं, हम हमारी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। सो जीव हमेशा जीव रहेगा, इसलिए जीव तत्व अलग है और विष्णु तत्व अलग है। तो ब्रह्मा जी किस में आते हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, वो जीव तत्व में है। इसका कहने का अर्थ ये है कि हम अगर प्रयास करें तो हम ब्रह्मा जी तक बन सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बन सकते। वी कैन नेवर बिकम कृष्णा और विष्णु, नेवर। इवन लॉर्ड शिवा, भगवान शिव भी कभी नहीं बन सकते। शिव जी की भी विशेष पोजीशन है, उन्हें शंभु तत्व कहा जाता है, हम बाद में कभी चर्चा करेंगे उस बारे में। तो जीव कितने भी प्रयास कर ले, वो भगवान नहीं बन सकता, वो हमेशा भगवान का दास है। इसलिए जीव के स्वरूप के बारे में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, वो हमेशा भगवान के दास के रूप में ही कार्य करता है। ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जो लोग इस भ्रम में हैं, कभी कभी हम प्रचार करते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं हम लोग भी भगवान हैं, अभी हम भूल चुके हैं, अभी हमारी लीला चल रही है। एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके पास में एक व्यक्ति बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो वो यही फिलॉसफी कह रहा था कि हम भी भगवान हैं। और महाराज उसे बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसे वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाने के लिए वो उठ रहा था, तो महाराज ने हाथ पकड़ लिया, रुको, ये कहाँ जा रहे हो? बोले स्वामी जी वॉशरूम जाना है। बोले वॉशरूम क्यों जाना है, आप तो भगवान हो, कंट्रोल करो। कंट्रोल करो। तो बैठ गया। 15-20 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, फिर उठने लगा, फिर व्यास। महाराज ने फिर हाथ पकड़ के रोक लिया, बोले नहीं नहीं आप भगवान हो, कंट्रोल करो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जाना ही होगा। बोले क्यों जाना होगा, आप तो भगवान है, तो यू शुड कंट्रोल। सो उन्होंने कहा नहीं इट्स नॉट पॉसिबल। तो बोले आप पहले मानिए कि आप भगवान नहीं है, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैं भगवान नहीं है, छोड़ो मुझे जाने दो, अर्जेंसी एकदम। तो महाराज तब छोड़ते हैं, ठीक है उसने मान लिया। और जैसे वॉशरूम से आता है, फिर महाराज बोलते हैं क्यों, समझ में आ गया कि तुम भगवान हो कि नहीं? बोले स्वामी जी वो तो मेरी लीला थी। वो एक व्यक्ति अपना बाथरूम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बाद में बोल रहा हम भगवान है। सो लोग अपने बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपना बुढ़ापा कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या उनके साथ होने वाला है, वो उन्हें पता नहीं है, लेकिन अहंकार वश सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ।
और इसमें सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जब एक जीव जो थोड़ा सा आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ जाता है, तब लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ ऐसे अध्यात्मवादी हैं, वो अपने आप को भगवान बताने लगते हैं, राइट। तो शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो वहां पर एक इंटरव्यूअर शिल प्रभुपाद से पूछता है कि स्वामी जी, भारत से जो भी कोई आता है सब बोलते हैं हम भगवान हैं, भारत में तो भगवान की फैक्ट्री है, आप क्या बोलते हैं, आप भी भगवान हैं? प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का एक सेवक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद कहते हैं नहीं, एक्चुअली मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो इंटरव्यूअर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कैसे सन्यासी हैं, ये कैसे बाबा जी हैं? पहली बार ऐसा देखा। क्योंकि जो भी व्यक्ति आते हैं वो दूसरों को धोखा देने के लिए अपने आप को भगवान बताने लग जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ जादू करके दिखाएंगे, कोई थोड़ी राख बना के दिखाएगा, कोई थोड़ा सोना निकाल के दिखाएगा, कोई हवा में थोड़ा ऊपर उठ के दिखाएगा, कोई अग्नि जला के दिखाएगा, हल्का फुल्का कुछ जादू करके दिखा देंगे तो लोग उन्हें एकदम भगवान मानने लग जाते हैं। नहीं, ये जादू ये योग शक्तियों से आता है, और भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। भगवान इन योगियों में ईश्वर है। एक योगी अपने आप को 8 या 9 रूपों में विभाजित कर सकता है, लेकिन भगवान ने 16,108 रूपों में विभाजित किया अपने आप को, जब 16,108 रानियों से शादी की, राइट। तो भगवान की योग शक्तियों को हम साधारण व्यक्ति की शक्तियों से कल्पना भी नहीं कर सकते, तुलना दे ही नहीं सकते। एक साधारण जीव योग शक्तियों के बल पर थोड़ा सी राख प्रोड्यूस कर सकता है, राख निकाल सकता है, लेकिन भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने शरीर से निकाले। आपने सुना है, आज भी हम देखेंगे, राइट। एक साधारण जीव अपने आप को हवा में 2 फीट 4 फीट ऊंचा उठा सकता है, लेकिन भगवान ने ग्रहों नक्षत्रों को हवा में तैरा रखा है, राइट। सो ऐसे अगर भगवान से जीव के जादू को तुलना किया जाए तो जीव कुछ भी नहीं है, तुच्छ तुच्छ भी नहीं है, और भगवान अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। भगवद गीता के आखिर में श्लोक आता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगियों के भी ईश्वर वो कृष्ण है, राइट। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे जीव तत्व और भगवत तत्व की, या विष्णु तत्व की। तो भगवान कृष्ण और भगवान के जितने अवतार है, राम, नरसिम्हा, वराह, कूर्म, विष्णु, वो सब विष्णु तत्व में आते हैं, वो सब भगवान है। लेकिन जीव और बाकी सारे देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक, वो सब जीव तत्व में आते हैं। सिर्फ देवी देवताओं में एक एक्सेप्शन है, वो है भगवान शिव। वो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच के हैं, जिसे शंभु तत्व कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण अपने आप को ही एक्सपांड करते हैं भगवान शिव के रूप में, इसलिए वो न तो विष्णु तत्व है न जीव तत्व है, दोनों के बीच में है। उनको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये जीव तत्व के बारे में इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान ने उनकी भी सृष्टि करी है। और जब भगवान 3 गुणों को धारण करके माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का क्रिएशन करना चाहते हैं, बेसिकली माया शक्ति के द्वारा 3 गुणों से डील करते हैं और इस भौतिक जगत का क्रिएशन करना चाहते हैं। देखिए, कंपनी का जो बॉस है वो हर कार्य उसके मार्गदर्शन में होता है, लेकिन वो हर कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो मैनेजर्स के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू काम करवाता है, अपनी शक्तियों के थ्रू काम करवाता है, राइट। लेकिन पर्सनली क्या करता है? पर्सनली वो गाइड करता है और अपना जीवन जीता है, प्लानिंग करता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत की क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिहिलेशन, सृष्टि, पालन और ध्वंस करने का जो कार्य है, ये भगवान करते हैं। लेकिन भगवान डायरेक्टली नहीं करते हैं, भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है। भगवान सबसे पहले अपने आप को विष्णु रूप में एक्सपांड करते हैं, जिनसे क्रिएशन होता है, जो सृष्टि करते हैं। फिर ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान आगे की फर्दर सृष्टि उसमें करते हैं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स उसमें बनाना है। देवी देवताओं के थ्रू उसका पूरा संचालन करवाते हैं और उन सबका मार्गदर्शन करते हैं विष्णु के रूप में, जो आप देखेंगे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, और भगवान शिव के रूप में जब जरूरत होती है तब उनका संहार कर देते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का कोई काम नहीं, वो बांसुरी बजाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ नाचते हैं। कृष्ण का ये काम है, क्योंकि बॉस है ना, बॉस ज्यादा कुछ नहीं करता। तो बाकी सब सारे कार्य करते हैं। सो भगवान कृष्ण, एक बार एक विदेशी भक्त आए थे, भक्त नहीं, एक विदेशी व्यक्ति आया था भारत में। तो अलग अलग मंदिर जा रहा था। अलग अलग मंदिर जाने के बाद उसने कंक्लूड किया कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान वास्तव में कृष्ण है। वो भक्त नहीं था,
अपने आप से देखने से उसने कंक्लूड कर दिया। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस भी मंदिर में गया, वो विग्रह, वो देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। उनके हाथों में जो इंडिकेशन है उसको देख करके लगता है कुछ ना कुछ काम में व्यस्त है। लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है, भगवान कृष्ण, जिसके हाथ में कुछ नहीं, वो बांसुरी बजा रहे हैं बस, जो कोई काम नहीं, वो आनंद का काम है। तो साधारण व्यक्ति भी इससे समझ सकता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि तो भगवान आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ आनंदमय लीला करते हैं, लेकिन भौतिक जगत का जब कार्य संपादन करना होता है तो इस प्रकार वो अपने आप को विष्णु रूप में एक्सपांड करते हैं और देवी देवताओं के थ्रू सारा संचालन करवाते हैं। और माया देवी इस पूरे भौतिक जगत की अधिष्ठाती देवी हैं, जिन्हें दुर्गा कहा जाता है। इसलिए इस भौतिक जगत का एक नाम है दुर्ग। दुर्ग यानी किला। तो भौतिक जगत को किले के समान कंपेयर किया गया है। इस किले की अधिकारी कौन है? वो है दुर्गा, माया देवी स्वयं। तो माया या फिर दुर्गा, उनके थ्रू ये सारा प्रोसेस वो करवाते हैं। और फिर जब जीव की सृष्टि होती है तो जीवात्मक गुणों के द्वारा बांध बांध दिया जाता है ना। जैसे ही एक जीव इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, वो गुणों के द्वारा आच्छादित हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसे आच्छादित कर लेते हैं। और इन गुणों के द्वारा आच्छादित होने के कारण जीव भगवान को देख नहीं पाता, वो भगवान को भूल जाता है। और जैसे ही एक जीव जन्म लेता है, जिस शरीर में वो जन्म लेता है, उस शरीर से संबंधित जितने संबंधी हैं, उन सबको वो अपना मानने लगता है। जैसे मनुष्य जीवन में आया, तो जैसे ही जन्म लेगा तो माता पिता को अपना माता पिता मानने लगेगा, दूसरों को सगे संबंधी मानने लगेगा। फिर वही जीव मनुष्य जीवन त्याग करने के बाद में किसी जानवर के जीवन में जाएगा, तो उससे संबंधित माता पिता को, सगे संबंधियों को अपना मानने लगेगा। सॉरी। ऐसे एक जीवात्मा लाखों लाखों योनियों में भ्रमण करता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के गर्भ में जाता है, बार बार ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए अनंत चक्र है, इनफाइनाइट लूप। जैसे बचपन में हम झूले में बैठते थे ना, वो झूला अगर कोई रोके ना तो चलते रहता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो जब ऊपर जाता है तो गुदगुली होती है, थोड़ा डर लगता है, फिर नीचे आता है तो हंसी आती है। तो कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार के चक्र में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जीवात्मा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो मुक्ति की अवस्था क्या है? जब जीव अपना संपर्क भगवान से जान ले और इस चक्र से बाहर निकल जाए, वो मुक्ति की अवस्था है। वो तभी होता है जब हम भगवान से हमारा संपर्क स्थापित करते हैं। तो इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी इस सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं। और अब जो तीसरा प्रश्न है, यथा सृष्टम, कि इस जगत का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि होती कैसे है, तो इसके लिए डिटेल में आंसर देते हैं ब्रह्मा जी स्वयं, क्योंकि वो खुद सृष्टि करता है। तो वो डिटेल में आंसर देते हैं। एक आंसर जो आपने साधारणतया सुना है, मैंने ही आपको बताया पहले, कि भगवान अपने आप को सबसे पहले महाविष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं कारण समुद्र में रहते हुए, तो उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, बुलबुले प्रकट होते हैं। वो एक एक बुलबुला एक एक ब्रह्मांड है। फिर वो महाविष्णु अपने आप को उस बुलबुलों में अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, क्योंकि वो बुलबुला गर्भ के समान है। और वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु उस बुलबुले को आधा पानी से भरते हैं और उनके नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उतने ही सारे ब्रह्मा भी। तो ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा भी बहुत सारे होते हैं। जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने सारे ब्रह्मा होते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी उस भगवान के नाभि में ही जो कमल दंडी है, उसके अंदर ही 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, 14 लोगों की सृष्टि करते हैं। और फिर उन 14 लोकों में जीवात्माओं को भेजा जाता है, और उन जीवात्माओं के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तरित करते हैं, जिसे कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। ये आपने सुना है। अब इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे स्टेप्स और होते हैं। वो सारे स्टेप्स यहाँ पर डिटेल में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। ये समझना कठिन है, मुझे लग रहा है आपको आज की क्लास कठिन लगेगी। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ना, बिकॉज ये काफी कठिन है। और समझ में नहीं आया तो आपका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है,
बिकॉज अल्टीमेटली हमें लेना भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं यथासंभव प्रयास हो। सो पहले तो हमें क्लियर है, कारण दक्षा विष्णु या फिर महाविष्णु तक भगवान जब क्रिएशन करना चाहते हैं तो वो अपने आप को महाविष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं, राइट। महाविष्णु बहुत विशाल काय है, बहुत विशाल है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ पिक्चर ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु बहुत विशाल काय है, और वो जब कारण समुद्र में लेटते हैं तो उनके नाभि कमल से, सॉरी, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। या आपको दिख रहा होगा ना। तो देखिए, ये महाविष्णु है, ये पानी में लेटे हुए हैं। ये जो पानी है इसे कहते हैं कारण समुद्र। आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत के बीच में ये कारण समुद्र होता है, इसके परे ब्रह्म ज्योति होती है, राइट। तो इस कारण समुद्र में इस कारण समुद्र के अंदर महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तो ये इतने विशाल काय हैं कि ये जब सांस छोड़ते हैं, मान ली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब सांस छोड़ते हैं, अगर आप पानी के अंदर है, कोई स्विमिंग पूल के अंदर या नदी के अंदर अगर किसी ने सांस छोड़ा है, तो आप देखेंगे जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें से बुलबुला बनता है ना। और बुलबुला अंदर से खाली होता है, हवा रहती है उसमें। तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं हम सिर्फ मुंह से या नाक से सांस छोड़ते हैं, लेकिन महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, जहां से एक एक बाल आता है, उन सभी रोम छिद्रों में से बुलबुले निकलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बुलबुले अपने आप में एक एक ब्रह्मांड है। ध्यान रखिए, ये ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रह नहीं है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर ग्रह होते हैं बहुत सारे। तो महाविष्णु इतने विशाल का है कि जितना ब्रह्मांड है वो उनके सिर्फ रोम छिद्र के अंदर से निकलता है। और ये रोम छिद्र, क्योंकि इसमें हवा है, ये खाली है, ये खाली है, तो महाविष्णु इन सारे ब्रह्मांडों में या फिर बुलबुलों में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख भी रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये विष्णु है, ये विष्णु है जो अनंत शेष के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी देवी इनके पाद संवालन कर रही है, राइट। ऐसे जितने ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं सब जगह आपको विष्णु लक्ष्मी देवी मिलेंगे, विष्णु लक्ष्मी देवी विष्णु। कैन यू सी? या आपको मिलेगा यहाँ पर? नहीं। और ये खाली होता है रोम छिद्र, और यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करके इसको अपने शरीर से पानी छोड़ते हैं और इसको आधा पानी से भरते हैं। तो उस आधा पानी से भरने के बाद उसमें अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारी घटनाएं और होती हैं। तो कारणोदक्षाय विष्णु जब पानी में लेटते हैं तो सबसे पहली सृष्टि होती है काल की, समय। और उस समय के साथ में जो नेक्स्ट क्रिएशन है उसे कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। ये प्रधान क्या है? भौतिक जगत को जब अनमिक्स स्टेट में या फिर अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखा जाता है, कहने का तात्पर्य है कि जब भौतिक जगत की सृष्टि अलग अलग नहीं होती, सिस्टमैटिक नहीं होती, उससे पहले वो एक ही साथ मर्ज है, मिक्स्ड है एक जगह में, तो उसे कहते हैं प्रधान के समय, राइट। आपको अभी भी दिख रहा है ना वो चार्ट? बस आप उसे देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो जी प्रभु जी, दिख रहा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में और समझाता हूँ। तो यह प्रधान की हम चर्चा कर रहे थे। उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम जब चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम आटा लेते हैं, है ना। आटा लेते हैं, आटे में थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे उससे हम डो, इंग्लिश में कहते हैं डो, बनाते हैं, आटा बनाते हैं, या फिर जिससे हम चपाती बनाने वाले हैं। बाद में उस आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम गोले बनाते हैं जिसकी चपाती बनाएंगे, और फिर बाद में उसकी चपाती रोल करके बनाते हैं, राइट। तो चपाती जो हमें अभी इतनी सुंदर दिख रही है उसका कारण क्या है? वो छोटे से गोले, लोई जिसे कहते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? वो बड़े आटे से आते हैं। और वो कहाँ से आता है?
जब उसमें से पानी हटा दें, नमक हटा दें और पहले वाली स्थिति में उसको लेकर के जाएं, तो वो सूखा आटा जो है उसके समान है। तो ये सूखा आटा क्या है? इस सूखे आटे को हम कह सकते हैं ये प्रधान के समान है, जो अभी भौतिक, इसमें सारे तत्व हैं, अभी सारे तत्व हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस के बाद ये अलग अलग विभाजित होकर पूरी सृष्टि के रूप में आगे दिखेगा, जो हमें सिस्टमैटिक दिखती है, राइट। तो इसे प्रधान कहते हैं। तो प्रधान एक प्रकार से इनएक्टिव है, ये भी एक्टिव नहीं है। अभी 3 गुण काल इसमें प्रवेश कर चुका है और भौतिक प्रकृति की सृष्टि के लिए सारे गुण उसमें प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी सृष्टि होना स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। तो इसे प्रधान कहते हैं। और बाद में ये प्रधान महत तत्व का रूप लेता है, राइट। तो जब जीवात्माओं के लिए सृष्टि की जाती है तब ये महत तत्व का रूप लेता है, और ये महत तत्व, इसमें भौतिक जगत के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मान लीजिए आटा है, अब आपने इसमें नमक भी मिला दिया है, इसमें पानी भी मिला दिया है, इसका आप इसका घोल बना करके या फिर इसको आटा गूंथ करके हमने एक अच्छे से आटे से तैयार कर लिया। अब इसकी रोटी बनाने वाले हैं हम, राइट, गेटिंग। तो अब हम इसकी रोटी बनाने वाले हैं, तो वो जो आटे का लंप है उसे हम कहेंगे महत तत्व। तो ये 2 प्रोसेस उसमें आते हैं। इसमें भी भौतिक जगत के सारे सारे उपादान हैं, लेकिन अभी भी ये एक साथ इकट्ठे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लासिफाइड नहीं है। और ये महत्त्व जनरली सत्व गुण में होता है और दूसरी तरफ से रजोगुण में भी होता है। जब सत्व गुण में होता है तब इसका नाम महत्त्व ही है, और जब सृष्टि के लिए ये तैयार है आगे, तब रजोगुण का इसका प्राधान्य होता है, तो उसे सूत्र तत्व कहते हैं। और सबसे पहले जब सृष्टि होती है तो वो अहंकार होती है। अहंकार मतलब आइडेंटिटी। एक जीव अपने आप को किस परिचय से जानता है। तो अहंकार भी 2 प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं, एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है सत्य अहंकार। अहंकार मीन्स आइडेंटिटी, हमारी पहचान। तो जब एक जीव अपने आप को शरीर से संबंधित मानता है तब उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। लेकिन जब एक जीव अपने आप को आत्मा से संपर्कित देखता है तब उसे सत्य अहंकार कहते हैं, राइट। ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। तो ये अहंकार वहां पे सृष्टि होती है। और फिर ये अहंकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से जब आगे सृष्टि इसमें होती है, तो सतोगुण में क्या होता है? कर्ता, इससे ज्ञान शक्ति आती है कि सृष्टि करने वाला कौन है। फिर कारण, सृष्टि के पीछे कारण क्या है, और ये रजोगुण में है। और तमोगुण में क्या होता है? कार्य, वाकई में जो द्रव्य शक्ति है, जो कार्य है सृष्टि का, वो उसके आगे प्रकट होता है। तो सतोगुण के माध्यम से मन प्रकट होता है, और सतोगुण के माध्यम से 10 इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं, राइट। 10 इंद्रियों के देवता क्या है? कान के देवता हैं दिग देवता, आंखों के देवता हैं सूर्य, हमारी स्किन स्किन जो चमड़ी है उसके देवता है वायु, नाक के देवता है अश्विनी कुमार, जिह्वा के देवता है वरुण, हाथों के देवता है इंद्र, पैरों के देवता है उपेंद्र, आवाज के देवता है अग्नि, मल द्वार के देवता है मित्र, और मूत्र द्वार के देवता है प्रजापति। इस प्रकार 10 इंद्रियों के 10 देवता प्रकट होते हैं जो सतोगुण से आते हैं, और तमोगुण के माध्यम से प्राण आते हैं और 10 इंद्रियां आती है, और साथ ही साथ बुद्धि आती है। इंद्रियां जो मैंने आपको बताई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और तमोगुण के माध्यम से 5 तन मात्राएं आती हैं और 5 एलिमेंट्स आते हैं। तन मात्रा और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनकी तन मात्राएं क्या है? आकाश में क्या होता है? आकाश में शब्द होता है। वायु में क्या होता है? वायु में शब्द भी होता है, और शब्द के साथ साथ वायु में टच भी होता है, उसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। आकाश को फील नहीं कर सकते, उसका सिर्फ शब्द सुन सकते हैं। आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आकाश में किस प्रकार की ध्वनियां, शब्द आ रहे हैं उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और अग्नि, अग्नि में शब्द भी होता है, टच भी होता है, आप अग्नि में हाथ देंगे जलेगा, और अग्नि का रूप भी होता है, हमें दिखती है अग्नि, प्रज्वलित होते हैं। आग, हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन अग्नि को हम देख सकते हैं, राइट। अग्नि को हम देख सकते हैं। और अग्नि के बाद आता है जल, पानी। तो पानी में आवाज भी होती है, उसका स्पर्श भी होता है, उसका रूप भी होता है, और उसमें टेस्ट भी होता है। ये तन मात्रा हम डिस्कस कर रहे हैं।
उसमें टेस्ट होता है। पानी हम पीते हैं तो उसका स्वाद हमें मिलता है। और उसके बाद में आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी में बाकी पांचों एलिमेंट्स होते हैं। इसमें ध्वनि भी होती है, इसमें टच या फिर स्पर्श भी होता है, इसका रूप भी होता है, उसका टेस्ट भी होता है, और उसमें स्मेल, उसकी सुगंध भी होती है ना। बोलते हैं ना बारिश में मिट्टी की सुगंध आती है। तो ये पांचों चीजें पृथ्वी में होती हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को 5 एलिमेंट्स कहा जाता है या 5 उपादान कहा जाता है। और इनकी तन्मात्राएं क्या है? शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और स्वाद। ये ये इसमें 5 तन्मात्राएं कही जाती हैं। तो इनके माध्यम से फिर आगे सृष्टि होती है। अब यहाँ से फिर सृष्टि चालू होती है, और फिर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी फिर आगे भगवान के नाड़ी में 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, 14 ग्रहों की सृष्टि करते हैं, राइट। तो बाद में इसमें कार्य शक्ति को और लिया गया है। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहें महातत्व क्या है और प्रधान क्या है, कई बार भक्त लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महातत्व बेसिकली हमने देखा 5 तन्मात्राएं और 5 उपादान, 10 ये हो गए। इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 ये हो गए, टोटल 20। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार 23, और साथ ही साथ आत्मा, मन बुद्धि अहंकार 23, और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा, सॉरी 23, ओनली 23। तो ये 23 वस्तुओं को अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाते हैं महत्त्व। जब ये अपने आप में मिक्स स्टेट में है, अभी विभाजित नहीं हुए, भौतिक जगत के सारे एलिमेंट्स इनमें है, एक साथ इकट्ठे किए गए हैं, इसे कहते हैं महत्त्व। और इसके पिछली स्टेज में जब ये अलग अलग हैं, जैसे सूखा आटा और गीला आटा हमने देखा था, वो होता है प्रधान, और ये होता है महत्त्व। सो आई गेस इट इज वेरी हैवी। बहुत सारे भक्त लोग कैमरा ऑफ कर दिए, और कुछ के कैमरा ऑन है, जिनके कैमरा ऑन है वो बेचारे देख रहे हैं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिनके कैमरा ऑन नहीं हो तो कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। इट्स ओके। ये टॉपिक ही थोड़ा सा कठिन है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन प्रोसेस में आगे जाते हैं। तो हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको काफी बता दिया है। और लास्ट के 7 श्लोकों में ब्रह्मा जी एक्सप्लेन करते हैं विराट पुरुष के बारे में। तो विराट पुरुष की एक परिभाषा, विराट पुरुष की कई परिभाषाएं हैं या फिर कई रूपों का वर्णन है। एक रूप जो अर्जुन ने देखा था कि भगवान के बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, भगवान के चेहरे से आग निकल रही है, लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये भयानक रूप जो अर्जुन ने देखा था, वो भी भगवान का एक विराट रूप है। एक विराट रूप जो देखा होगा कि 5 तत्वों को मिलाकर के एक विराट रूप कहा जाता है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। सो 5 तत्वों को मिलाकर के एक विराट पुरुष पुरुष कहा जाता है। नहीं, मुझे पिक्चर नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा एक विराट तत्व की, विराट पुरुष की परिभाषा और दी जाती है, जो यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं। एनीवेज मुझे मिल नहीं रहा है, हम डायरेक्टली चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं अलग अलग जो लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो उन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स के नाम उन्होंने दिए हैं, और इनको विराट पुरुष के कौन से अंग से तुलना दी जाती है या फिर कौन सा अंग माना जाता है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन, राइट। तो इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में सबसे ऊपर का जो लोक है उसे कहा जाता है सत्यलोक। पिक्चर दिखाने से आसान हो जाएगा। या
आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। पिक्चर्स मुझे पहले डाउनलोड करके रखने चाहिए थे आइडियली। तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इसमें सबसे ऊपर वाला जो प्लैनेट है उसे कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं, उसे कहते हैं सत्यलोक। तो ये सत्यलोक को ये सत्यलोक को भगवान के हेड या फिर भगवान के सिर से इसकी तुलना दी जाती है। यस। अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर आता है सत्यलोक या फिर ब्रह्मलोक उसे कहा जाता है। और ये ब्रह्मलोक भगवान का सिर माना जाता है, राइट। इसके नीचे है तपलोक। ये तपलोक भगवान के छाती माना जाता है। इसके छाती या फिर कभी कभी इसे भगवान के होठ भी माने जाते हैं, ये होठ हैं। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। तपलोक में बहुत सारे साधु जो तपस्या कर रहे हैं वो रहते हैं। उसके नीचे आता है जनलोक। जनलोक ये भगवान का गला माना जाता है। इसके नीचे आता है महरलोक। इसको भगवान की छाती माना जाता है। इसके नीचे आता है स्वर्गलोक। इसमें ध्रुवलोक एक्स्ट्रा है और जनरली स्वर्गलोक है। तो इसके नीचे आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भगवान का हृदय स्थल माना जाता है। फिर आता है भुवरलोक। भुवरलोक भगवान का नाभि नाभि से हृदय का जो स्थान है वो माना जाता है। फिर आता है भूरलोक या फिर भूलोक। ये भगवान की नाभि माना जाता है। तो भूलोक बेसिकली जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, हम यहाँ पर स्थित हैं, भूलोक। तो ये भगवान की नाभि माना जाता है। इसके नीचे आता है अतल लोक। अतल लोक भगवान की कमर कमर माना जाता है, बटक्स। वितल, इसके नीचे आता है वितल लोक। ये भगवान के जांग माना जाता है। फिर नीचे आता है सुतल। ये भगवान के घुटने माने जाते हैं। फिर इसके नीचे आता है महातल। ये भगवान के काव्स, शैंक्स, पैरों के ऊपर का हिस्सा, थोड़ा सा मतलब एकदम पंजों के ऊपर का। फिर आता है तलातल। ये भगवान के जो एड़ी है, एड़ी माना जाता है। एंकल्स, एक्चुअली एंकल्स भी नहीं, एड़ी नहीं, एड़ी के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा। और रसातल, ये रसातल जो तलवा है, तलवे के ऊपर का हिस्सा, बाकी जो पंजा है, पंजे माने जाते हैं। और पाताल आखिरी में आता है। ये पाताल भगवान का पैर, जो सबसे नीचे वाला है, सोल जिसे कहते हैं, द सोल ऑफ द फीट, वो माना जाता है। तो इस प्रकार से विराट पुरुष का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवतम में आता है। और 4 वर्णों को, ब्राह्मणों को भगवान का मुख माना जाता है या फिर मुंह माना जाता है। क्षत्रियों को भगवान के हाथ माने जाते हैं। वैश्यों को भगवान के थाइस, जांघें मानी जाती है। और शूद्रों को भगवान के पैर माने जाते हैं। ये एक वर्णन आता है। एनीवे, सो इस प्रकार से कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सृष्टि का वर्णन होता है। तो आई स्टॉप हियर। काफी कठिन हो गया है, सो मैं काफी समय दे रहा हूँ प्रश्नों के लिए। अगर किसी का भी प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है, आप लोग जल्दी जा सकते हैं। या सुमित शर्मा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं 1 साल से आपका ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज इससे काफी चीजें सीखने को मिली हैं एंड जो इम्पैक्ट रहा है उसको कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यस यस प्लीज। पहला, आपका माइंड जो रहता है काफी काम रहता है, आप जो चीजें सीखते हैं इस सेशन से। दूसरा, आप और अच्छे भक्त बनने की कोशिश करते हैं, दिमाग शांत रहता है आपका, पारिवारिक इंसान बनते हैं और संसार में आप अच्छा करना चाहते हैं। पर एक चीज जो मैंने नोटिस की है, जो शायद बहुत लोग इस सेशन में लोग फेस कर रहे होंगे, कांस्टेंट बैटल चल रही होती है भक्त की
सोसाइटी के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। बिकॉज गीता कहती है, जो जो मैंने सीखा है, हो सकता है मैंने गलत सीख लिया हो, लेकिन गीता का जो आधार है वो महाभारत, एक लड़ाई है। और वो कहती है कि अगर अधर्म हो रहा है तो धर्म के लिए आपको अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वहां पर काफी चीजें, बैरियर्स ऐसे हैं जहां पर आपको अधर्म होते हुए भी देखना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, ईगो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, चाहे वो लोग हो, परिवार हो, या फिर पॉलिटिशियंस हो, देश हो, कोई भी हो, न्यायपालिका हो। तो ऐसे वक्त में, कलयुग में, भक्त क्या करे कि वो गीता के उद्देश्यों का भी पालन कर सके जो उसमें बताया गया है, और साथ में जो आप श्रीमद् भागवत पुराण जो आप पढ़ा रहे हैं ये भी फॉलो कर सके, क्योंकि ये इंसान को सूदिंग कर रही है। बट गीता एक तरफ वो बताती है कि आप कर्म करना मत छोड़िए, और अधर्म के प्रति आप जितना हो सके आप लड़िए, धर्म के लिए आपको लड़ना ही पड़े। तो वो कैसे करें, क्योंकि ये पॉसिबल तो है नहीं, आप सबसे नहीं लड़ सकते इस युग में। राइट, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न भी है। तो आपके प्रश्न के दो पार्ट्स हैं। आपने बताया गीता कहती है कि धर्म कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा प्रश्न है कि जब अधर्म हो तो उस अधर्म को हमें विरोध करना चाहिए। इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। देखिए, कर्म करना हमें नहीं छोड़ना है, दैट्स फॉर श्योर। सभी के जो अपने नियत कर्म है वो नियत कर्म उसे करना ही चाहिए। और भगवान ये भी कहते हैं गीता में कि कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, अपना कर्म छोड़कर दूसरों का कर्म करने लगता है, अपना कर्म त्याग कर दूसरों के कर्म की प्रवृत्ति में प्रवेश करता है और वो करने लगता है। तो भगवान उसके लिए मना करते हैं, बोले आप दूसरों का कार्य कितना ही एक्सपर्टली क्यों ना करें, वो नहीं करना चाहिए। भले आप अपने कार्य करें, अपने कार्य में कितनी गलती क्यों ना हो, लेकिन अपना कार्य ही करना चाहिए। तो कर्म को डेफिनेटली कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन साथ साथ भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, अर्जुन आप युद्ध लड़ो लेकिन मेरा स्मरण रखते हुए। तो भक्ति क्या है? भक्ति है कि हमारे दैनिक जीवन में हमें भगवान को इंक्लूड करना है। हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है, बस भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में इंक्लूड करना है, कृष्ण को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है, भगवान को केंद्र बनाते हुए हमारे जीवन पूरा भगवान के आसपास लेकर आना है। मान लीजिए हम खा रहे हैं, तो खाना है, खाना हम रोक नहीं सकते, लेकिन खाना सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, बाद में प्रसाद के रूप में खाएं, राइट। सो इस प्रकार से तो इस प्रकार से जीवन के हर एक कार्य को भगवान पर हम केंद्रित कर सकते हैं। घर बनाना है तो घर भी बनाइए, साथ में घर में सबसे अच्छा हिस्सा भगवान का मंदिर बनाइए, उसमें भगवान को स्थापित कीजिए, भगवान की रोजाना पूजा कीजिए, भगवान को सजाइए, श्रृंगार कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। तो हमारे दैनिक कार्यों में भगवान को हमें केंद्र में लाना है, एक ये पार्ट है। दूसरा, गीता हमें धर्म के खिलाफ कुछ कार्य करने के लिए या फिर एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करती है। ये सिद्धांत पूर्ण नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गलत है, लेकिन ये सिद्धांत पूर्ण नहीं है। पूर्ण अंडरस्टैंडिंग क्या है? गीता हमें बताती है सबसे पहले हम हमारी प्रवृत्ति को पहचाने, हम किस स्वभाव के हैं, किस वर्ण के हैं, क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या हम क्षत्रिय हैं, क्या हम वैश्य हैं, क्या हम शूद्र हैं। इन चार वर्णों के चार अलग अलग कार्य हैं, राइट। तो इन चारों वर्णों के कार्यों का ही विश्लेषण भगवान कृष्ण गीता में देते हैं। ब्राह्मण का क्या कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन यजन जाजन दान प्रतिग्रह एवचा, उसको शास्त्रों को पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना है, कराना है, और दान लेना है और दान देना भी है। ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रियो का कार्य क्या है? कि क्षत्रिय वो युद्ध करते हैं, वो लोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये क्षत्रियो का कार्य है। वैश्य का कार्य क्या है? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि जो वैश्य है उसे खेती करना चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए, और वाणिज्य बिजनेस करना चाहिए, ये वैश्यों का कार्य है। और शूद्रों का कार्य क्या है? शूद्रों का कार्य इन बाकी तीनों सेक्शंस को मदद करें। सैलरी बेसिस पर शूद्र लोग काम करते हैं कि ब्राह्मणों की मदद करे, या फिर क्षत्रियों के अंदर अंडर में नौकरी करे, या फिर वैश्यों के अंदर में नौकरी करे, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं, इसीलिए जब वैदिक साहित्य की बात आती है तो कुछ ब्राह्मण हैं वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे राम जी को लेकर के गए थे उनके गुरु
तो वो चाहते तो स्वयं राक्षसों का वध कर सकते थे, उनके पास इतनी योग शक्तियां थी, पर क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए वो खुद राक्षसों का वध नहीं करेंगे, कि ये वध करना राक्षसों का उनका कार्य नहीं है, ये क्षत्रियों का कार्य है, राजाओं का कार्य है कि उन्हें वो सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए महाराज दशरथ के पास जाते हैं और वो राम को मांगते हैं कि राम को भेजिए, मुझे राक्षसों की हत्या करवाना है। सो हालांकि वो खुद शक्तिशाली हैं, हम देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो वशिष्ठ मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वो अपनी योग शक्ति के बल पर बहुत सारे सैनिक प्रकट करके विश्वामित्र को हरा सकते थे, या फिर उस समय जब वो राजा थे उनको हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सैन्य बल प्रकट नहीं किया। उनकी जो गाय थी अपने हिसाब से नंदिनी, उस गाय ने ही बहुत सारे सैनिक प्रकट की। तो उनके सामने बाद में गाय को लेकर के जाया जा रहा था, और तो गाय विनती कर रही थी कि आप बचाइए, आप मुझे बचा सकते हैं, आप में शक्ति है। बोले मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा, ये क्षत्रियों का कार्य है। तो गीता हमें सबसे पहले हमारी प्रवृत्ति पहचानने के लिए बोलती है, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए बोलती है। तो अर्जुन ने युद्ध लड़ा क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति युद्ध लड़ सकता है। हमें पहचानना चाहिए युद्ध लड़ने का हमारा अधिकार है कि नहीं। मान लीजिए कल से बोलेंगे ठीक है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो पॉलिटिक्स कर रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है, मैं तलवार उठाऊंगा और मैं सबको मारने लगूंगा। नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हमारी खुद की सरकार हमें पकड़कर जेल में डाल देगी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिकार पुलिस वालों का है, आर्मी वालों का है, हमारा नहीं। तो वो क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप पुलिस में भर्ती होइए या फिर आर्मी में भर्ती होइए, राइट। तो अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए, उसके अनुसार आप कार्य स्वीकार कीजिए, अपना प्रोफेशन स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। तो गीता हमें ये शिक्षा देती है, गीता लड़ाई की शिक्षा नहीं देती। दूसरी भ्रांति क्या चलती है, कुछ लोग कई बार कहते हैं गीता घर में नहीं रखना चाहिए, गीता महाभारत का हिस्सा है, घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। पता नहीं कहाँ से आया, हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो बहुत लोग इसमें कुछ बोलते हैं इस प्रकार की बातें, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं। गीता कभी भी हमें लड़ाई की शिक्षा नहीं देती। गीता अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो भगवान कृष्ण की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ, अर्जुन कृष्ण को पहचाने, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो भगवान को परम पुरुष के रूप में वो स्वीकार किए। तो गीता जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, ये इसकी मुख्य शिक्षा है। और भगवान जैसा हमसे कार्य करवाना चाहते हैं वैसा कार्य हमें करना है। डज इट आंसर्स प्रभु? सुमित प्रभु जी। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, गोरखपुर में हाँ एक हाँ। ब्राह्मण कपल थे, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आई वाज थिंकिंग एंड बड़ा दुख हुआ देखकर कि एक ब्राह्मण बहुत ही जवान थे, वो शायद 25-30 साल के थे, दोनों पति पत्नी। गरीबी के कारण उन्होंने सुसाइड किया। तो मैं वही सोच रहा था कि इस वक्त में अच्छे भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, वो क्या करते कि वो जीत जाते, इस कलयुग में इस लड़ाई को जीत जाते, आगे बढ़ जाते। किसी को मारने की बात नहीं हो रही थी, बस मैं वही सोच रहा था कि क्या किया जाए उन लोगों के लिए जो अभी भी इस सिचुएशन में है लेकिन किसी को बताते नहीं। क्योंकि राइट अभी जो ब्राह्मण की स्थिति है काफी दयनीय है। कोई, क्योंकि सपोर्ट के लिए कोई कहता नहीं वी सपोर्ट ब्राह्मण, ऐसा कोई नहीं कहता है। वी ऑलवेज से वी सपोर्ट द पीपल हु आर बिलो द पर्टिकुलर लाइन सेट बाय द गवर्नमेंट। राइट तो मैं वही सोचा था, वो क्या करें, भक्त क्या करें, वो तो बेचारे भूले हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करें। राइट। इसलिए ये पॉइंट इज करेक्ट। आइडियली द गवर्नमेंट टेक्स केयर, ये राजाओं की या फिर सरकार की ड्यूटी है टू सी कि उनके राज्य में सभी लोग सुरक्षित है कि नहीं, सभी लोग खुश हैं कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में स्थिति ऐसी हो गई है कि हम ध्यान रखने की बजाय सरकारें और उल्टा कार्य करती हैं, लोगों को लूटने का कार्य करती हैं। एनीवे, कुछ लोग अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सीमा है। इसमें हम जो हमारा योगदान दे सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। We should not only think what government is doing for us, what our country is doing for us. We should also think what we are doing for the country. हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा है, हम प्रशंसा करते हैं। पर जो कमी है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उनकी भर्त्सना कर सकते हैं या फिर हम आगे रह करके प्रयास कर सकते हैं कि हम हमारी तरफ से कुछ योगदान करें समाज में। तो प्रचार की बहुत आवश्यकता है। सब लोगों को कृष्ण से जोड़िए और उसके माध्यम से सब लोगों का ध्यान रखने का भी प्रयास कीजिए।
तो इस्कॉन सोसाइटी भी नहीं है, बहुत हद तक आगे ये प्रयास कर रही है, लेकिन हमें इसको और बढ़ाना चाहिए. सो वी शुड टेक इट एज द मिशन ऑफ आवर लाइफ. ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. संध्या माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आई थिंक यहाँ पर 2 कनेक्शंस हैं. जी. प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू. इतना इंफॉर्मेटिव, इतना इंटरेस्टिंग प्लस क्रिएटिव ये जो सेशन था, रियली इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद. और हमको पहले ये लगता था कि जो नारायण है उनसे ही राम और कृष्ण इन सब का अवतार होता है, और जो विष्णु है, जो महाविष्णु आपने जो बताया है, वो ही क्रिएटर है, उन्हीं से सारे भगवान, सारे अवतार होते हैं. लेकिन ग्रेजुअली हमको समझ में आया कि एक्चुअली कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनसे महाविष्णु का ओरिजिन होता है, और फिर उनसे सारे मतलब ब्रह्मांडों की रचना होती है. तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब सारे ब्रह्मांडों की रचना होती है, तो जो वो बुलबुले रहते हैं, मींस जो आपने बताया कि बुलबुले के थ्रू, तो क्या सब एक ही साइज के रहते हैं? वो सब छोटे बड़े रहते हैं? और जब ये ब्रह्मांड रचना होती है तो एट सेम टाइम होती है, और सेम टाइम भी अगर होती है तो फिर क्या पृथ्वी सभी में, सभी ब्रह्मांडों में, और क्या भगवान सभी ब्रह्मांडों में लीला करते हैं, या मतलब मतलब ये बताइए. आई गॉट द क्वेश्चन, थैंक यू. तो क्रिएशन तो होता है, ये क्रिएशन प्रोसेस और डिस्ट्रक्शन, संहार और सृष्टि, ये दोनों चलता रहता है कंटिन्यूस. क्योंकि सांस लेना और सांस छोड़ना और सांस लेना, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट. लेकिन बुलबुलों का साइज सेम नहीं होता, अलग अलग होता है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. तो जितना बड़ा बुलबुला होता है उसमें क्रिएशन उतना ही बड़ा होता है. जितना बड़ा क्रिएशन होता है, जितना बड़ा बुलबुला होता है, या फिर ब्रह्मांड जितना बड़ा होता है, उसमें क्रिएशन और ग्रह नक्षत्र भी उतने ही बड़े होते हैं. एक डिटेल इसमें और है जो मैंने आपको बताया नहीं था, जो भागवतम के 10वें स्कंद में आती है, कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसको चलाने के लिए देवी देवताओं को शक्ति भी उतनी ही ज्यादा चाहिए. जैसे स्टार्ट करते हुए ब्रह्मा जी उसके अंदर सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी के हमारे ब्रह्मांड में 4 सिर होते हैं, राइट. क्योंकि हमारा ब्रह्मांड छोटा ब्रह्मांड है. इससे बड़े जो ब्रह्मांड हैं उसमें किसी में ब्रह्मा जी के 8 सिर होते हैं, किसी में 16 सिर होते हैं, किसी में 32 सिर होते हैं, किसी में 64 सिर होते हैं, किसी में 128 सिर होते हैं, किसी में 256 सिर होते हैं. इस प्रकार से वो बढ़ता जाता है. द बिगर द साइज ऑफ द यूनिवर्स, द मोर नंबर ऑफ हेड्स ब्रह्मा हैज. तो ये आपने पहली बार सुना होगा. रोजी क्या बता रहे हैं, इसकी पुष्टि होती है, पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हो गया था. वो भगवान कृष्ण से मिलने आए थे, तो द्वारका में आकर के बोलते हैं द्वारपालों को कि जाइए भगवान से बोलिए ब्रह्मा जी आए हैं. तो द्वारपाल अंदर जाते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी आए हैं. भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण रिप्लाई करते हैं पूछो उनसे कौन से ब्रह्मा. तो द्वारपाल आकर के पूछते हैं आप कौन से ब्रह्मा है. तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं, कौन से ब्रह्मा, मतलब ये क्या प्रश्न. ब्रह्मा और कोई भी होता है क्या, ब्रह्मा तो एक ही होता है. इवन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी ब्रह्मा नाम का व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो शायद ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसका नाम भी ब्रह्मा हो. एनीवे, तो ब्रह्मा जी नाराज जाते हैं, अरे ये कैसा प्रश्न है, ब्रह्मा तो एक ही होता है. उनको बोलो जाकर के चतुर्मुखी ब्रह्मा है. तो जाकर के बोलते हैं भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा है. ठीक है, अंदर आते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को. बोले भगवान एक चीज समझ में नहीं आई, आपने ऐसा क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा है, क्या मेरे अलावा और भी ब्रह्मा है. भगवान बोलते हैं हाँ. उनको वेट करने के लिए बोलते हैं, और भगवान इच्छा करते हैं, और उस समय बाकी सारे ब्रह्मांडों से अलग अलग ब्रह्मा अपने आसन पर, जो उनका हंस है, हंस पर बैठ करके आ जाते हैं. लेट मी सी आई कैन शो यू दैट पिक्चर. वो लिटिल कृष्णा में उसका वर्णन है. अपने हंस पर बैठ करके आते हैं,
और कृष्ण को आके प्रणाम करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा देख करके चकित हो जाते हैं, बोले ये क्या चल रहा है, इतने सारे ब्रह्मा, तो किसी के 8 सिर हैं, किसी के 16 सिर हैं और किसी के 32 सिर हैं। इस प्रकार से वो लीला चलती है। तो ब्रह्मा जी देख करके चकित हो जाते हैं। या एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा इसका वर्णन है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको दिखेगा ये जो पिक्चर है, जब भगवान बुलाते हैं तब बहुत सारे ब्रह्मा मिलने आते हैं। ये वाला पिक्चर है, ये अपने अपने हंस पर बहुत सारे ब्रह्मा बैठ करके आ रहे हैं और यहाँ पर वो जो ब्रह्मा है ये भगवान के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, राइट। तो बहुत सारे ब्रह्मा यहाँ पर अलग अलग। एक्चुअली ये मिक्स है, ये लीला हुई थी द्वारका में, लेकिन यहाँ पर उसको वृंदावन पास टाइम में दिखा दिया है, जो सही नहीं है। ये लीला द्वारका की है। तो बहुत सारे ब्रह्मा उस समय आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनका सारा अहंकार चूर हो जाता है। तब भगवान उनको बताते हैं कि आपके इस ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन सबको संभालने वाले दूसरे ब्रह्मा भी हैं। आपके सिर्फ 4 सिर हैं क्योंकि ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो अलग अलग साइज के ब्रह्मांड हैं, उसके अनुसार देवी देवताओं की भी अलग अलग अपनी योग्यताएं हैं। ये आपके पहला प्रश्न। और दूसरा क्या था, क्या एक साथ सृष्टि होते हैं, एक साथ लय होते हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक साथ सृष्टि होते हैं, एक साथ लय होते हैं कि नहीं, बट ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। सृष्टि और खत्म होना ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो सारे बुलबुल एक साथ आएंगे और सारे बुलबुल एक साथ अंदर जाएंगे, इसके बारे में मुझे श्योर नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। ये आवाज बहुत कम आ रही है माता जी। हाँ माता जी, आपकी आवाज बहुत कम है, समझ नहीं पा रहा हूँ। तेरा फोन देख। हाँ अभी ठीक है, अभी बोलिए। हाँ अभी ठीक है, अभी बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है। ओके, पर मुझे नहीं आ रही प्रभु जी। क्या हाँ आ रही बोलिए बोलिए। ओके प्रभु जी, ओके। तो प्रभु जी जैसे ये मनुष्य इस पृथ्वी लोक में तो है, तो क्या दूसरे लोक में भी ये मनुष्य ऐसे ही रहते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं? जो हाँ, एलियंस बोलते हैं, एलियन वर्ड क्या होता है प्रभु जी? एलियन वो मतलब दूसरे ग्रह के रहवासी। तो लोगों को आजकल के साइंटिस्टों को पता नहीं है दूसरे ग्रह में भी कोई रहता है कि नहीं, लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार जैसे हमने देखा 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं, तपलोक में ऋषि मुनि रहते हैं, सिम्हर लोक में सिद्ध पुरुष रहते हैं, एक जगह गंधर्व लोग रहते हैं, एक जगह देवता रहते हैं जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है। सो दे, अगर आज की भाषा में बोला जाए तो दे आर एलियन टू अस, लेकिन शास्त्रों में एलियन शब्द नहीं आता है। हर किसी के अपने नाम है, कोई देवता है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई नर है, कोई चामर है, कोई सिद्ध है, कोई ऋषि मुनि है, कोई ब्रह्मा जी स्वयं है। ऐसे नीचे के लोकों में तल वितल सुतल आतल रसातल तलातल पाताल, तो उसमें दूसरे रहते हैं। भूत पिशाचों का भी अपना एक लोक है। पितृ लोक अपने आप में अलग है, जिसमें पितृ लोग रहते हैं। तो सबके अपने अपने स्थान है, अलग अलग लोग हैं। यू आर म्यूटेड माता जी, आपको अनम्यूट करना होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रियली बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है रीता माता जी का कि इन गोलोक चार्ट आर दोस क्लाउड्स कॉल्ड महातत्व? हाँ, महातत्व को बादल से तुलना दी गई है, बादल का रूप रहता है तो महातत्व। यस। आर दे रियली लाइंग अबव कारण सागर और जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन दे आर शोन अबव कारण सागर? एक्चुअली दे आर लाइंग अबव कारण सागर।
क्योंकि कारण सागर में क्रिएशन चालू होता है, इसलिए सबसे पहले उनकी सृष्टि होती है, तो दे आर लाइंग अबव कारण सागर। और महत तत्व इज सर्ग सृष्टि। एक्चुअली सर्ग सृष्टि वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ सर्ग सृष्टि, क्योंकि ये भगवान से ही क्रिएटेड होता है। और महत तत्व और यहाँ तक जो बुलबुले प्रकट होते हैं वो सारी सर्ग सृष्टि में आती हैं। और उन बुलबुलों के अंदर जो ब्रह्मा जी फिर प्लानिटरी सिस्टम्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, वो भी सर्ग सृष्टि में आता है। तो यस, महत तत्व इज सर्ग सृष्टि ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। यस माता जी। हाँ, तो वो जो आपने पंच तत्व 5 एलिमेंट्स बताए हैं, दे आर आवर बॉडी, सो इसका मतलब है हमारा बॉडी भी भगवान से ही आया है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सारी चीजें भगवान से आती हैं। और मैंने जो 5 एलिमेंट्स बताए हैं, दे आर स्टिल इन अनमैनिफेस्टेड स्टेज। ये अव्यक्त अवस्था में अभी व्यक्त नहीं हुए। तो बाद में उसको व्यक्त करने के लिए ब्रह्मा जी आगे आर्किटेक्चर वाला काम करते हैं, इसलिए फिर उसके बाद वो व्यक्त होते हैं। सो वो अभी भी अव्यक्त अवस्था में, बट अल्टीमेटली द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, या फिर सभी सृष्टियों के जो कारण हैं वो कृष्ण है। तो सारी चीजें कृष्ण से ही उद्भूत होती हैं, राइट। हमारे जो बॉडी के जो इमीडिएट कॉज है वो कौन है? क्योंकि हमारे जो शिव जी है और पार्वती माता है, उनको जगत माता जगत पिता कहा जाता है। या शिव जी काल भी हैं, महाकाल भी हैं। शिव जी की लिंग के रूप में क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि भगवान की जो दृष्टि है, भगवान दृष्टि के माध्यम से जीवों को इस भौतिक जगत में भेजते हैं। तो वो जो दृष्टि है वो भगवान शिव है, राइट। इसलिए जीव उनके थ्रू भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। जैसे पिता के लिंग के थ्रू माता के गर्भ में एक आत्मा प्रवेश करती है, उसी प्रकार से भगवान की दृष्टि के माध्यम से इस भौतिक जगत में जीव प्रवेश करते हैं। तो वो दृष्टि, वो भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को इंगित रूप से लिंग के रूप में पूजा की जाती है, राइट। और इसको लॉजिकली भी समझें, प्रकृति को तुलना दी गई है दुर्गा देवी से, तो दुर्गा के पति हैं भगवान शिव, राइट। तो भगवान शिव पति का रूप का कार्य करते हैं और दुर्गा देवी जो माता का कार्य करती हैं, तब दोनों के मिश्रण से ये भौतिक सृष्टि चलती है। तो माता और पिता दोनों शिव जी और दुर्गा का काम करते हैं। Does it answers? प्रभु जी, मतलब जो हमारा जो हम भी प्रकृति हैं, तो हमारा जो इमीडिएट कॉज है वो माता पार्वती और शिव जी हैं। या इमीडिएट कॉज माता पार्वती और शिव जी हैं, दैट्स ट्रू। और रिमोट कॉज है विष्णु, और अल्टीमेट कॉज है कृष्ण। 3 कारण होते हैं, इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज। ब्रह्मा जी किस में आते हैं? हम मतलब हम महत्त्व होते हैं, लेकिन हम इस सृष्टि के ब्रह्मांड के अंदर हमें लाता कौन है? ब्रह्मा जी लेके आते हैं। देखिए, जीवात्मा को भगवान विष्णु जब अपनी दृष्टि करते हैं, जो भगवान शिव हैं, तो जीव आत्मा उसमें आती है। लेकिन शरीर की सृष्टि और इस ग्रहों की सृष्टि, इन सब की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। ये एक्सटर्नल पार्ट ब्रह्मा जी करते हैं। पर जो आत्मा है, आत्मा तो भगवान से ही आ सकती है, वो ब्रह्मा जी से नहीं आ सकती। तो वो भगवान विष्णु के थ्रू आती है, जिसे भगवान शिव कहा जाता है दृष्टि को। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो बॉडी वाले पार्ट्स हैं वो सब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। क्रिएट मतलब भगवान से ही लेकर के उसको असेंबल करके इस फॉर्म में ला करके अलग अलग योनियों में, 84 लाख जो योनियां हैं, वो योनियां ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। पर जो मेन एलिमेंट है, वो एलिमेंट भगवान से ही प्राप्त करते हैं। और जो जीव आत्मा है वो भगवान से आती है, लेकिन भगवान शिव जी के थ्रू आती है। तो ये कॉम्बिनेशन में कार्य करते हैं, राइट। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बड़ा हैवी था। अगेन, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस अल्टीमेटली सार ये है कि भगवान पे हमें शरणागत होना है, और भगवान का नाम लेकर ही हम शरणागत हो सकते हैं। तो बस भगवान का नाम लीजिए, बाकी डिटेल समझ में आए ना आए, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। पर अगर समझ में आता है तो हमारा विश्वास उससे बढ़ता है। हमारी प्रोसेस पर, इस पंथ पर, परंपरा पर हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम
सहजिया नहीं है जो भावनाओं के बेसिस पर बहते हैं, अरे ये हरे कृष्ण वाले तो क्या है, बस नाचते गाते खाते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है। इस एक्टिविटी के पीछे बहुत डीप साइंस है जो भक्त लोग सीखते हैं। तो वो साइंस जब जानते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा के साथ हम जब लेते हैं तो भक्ति में प्रगति का लक्षण ही है, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना बड़े स्तर का भक्त है। तो हमें इस अध्ययन के माध्यम से हमारी श्रद्धा को बढ़ाना होता है, इसलिए अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जितनी श्रद्धा हमारी बढ़ेगी उतनी ही भक्ति हमारी बढ़ेगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।